जंग के बीच ईरान का बड़ा ऐलान सामने आया। इजराइल में हर टारगेट पर हमले करेंगे, ये कहा है ईरान ने। हम हमले करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, हमला करने के लिए हमारे ऊपर बाधा नहीं है। ईरान ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि हर टारगेट पर हम अटैक जारी रखेंगे और भीषण तबाही मचाएंगे। हर टारगेट पर हमला करेंगे इजराइल में। ईरान ये कह रहा है, ठिकाने उन्होंने तय कर लिए हैं, हम हमले करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ये सीधे सीधे कहा गया है ईरान की तरफ से। तो आप समझ लीजिए कि ईरान भी अब मरने मारने पर पूरी तरह से उतारू है। और इस बीच अब तस्वीर आपको जरा दिखाते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। जब वो कह रहे हैं कि हम रणनीतिगत तरीके से अटैक करेंगे, तो वाकई वो ऐसे ही चल रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से अलग अलग जगहों पर अटैक किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज की तस्वीर देख लीजिए, ये रमतगन तेल अवीव में स्टॉक एक्सचेंज है और यहाँ पर कैसे तबाही मची आप देख रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की ये इमारत जो कभी तेल अवीव की शान हुआ करती थी, इस पर अटैक किया गया है। इस पर अटैक किया गया है। अगली तस्वीर भी देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पर कैसे अटैक करके पूरी तरह से बिल्डिंग को अनफंक्शनल कर दिया गया है। अनफंक्शनल कर दिया गया है, ये तस्वीर दिखा रही है आपको। और यही स्टॉक एक्सचेंज है जहां से सारा काम इजराइल में होता था, लेकिन अब पूरी तरह से यहां पर लोगों को, इलाके को खाली करा के हटा दिया गया है। तो अब आपको बता रहे हैं कैसे ईरान में जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ईरान हाईलाइट कर रहा है उन लोकेशन को और उन्हीं पर इजराइल में अटैक कर रहा है। सबसे पहले बेरशेबा शहर की बात कर लेते हैं, जहां पर हमला हुआ है। सोरोको अस्पताल पर अटैक हुआ है। अस्पताल को इसमें काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं रमतगन शहर पर अटैक हुआ है। आपको बताएं, इजराइल का डायमंड एक्सचेंज है ये रमतगन, जहां पर ये अटैक किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी हीरा मंडी है जिसको टारगेट किया गया। तेल अवीव शहर पर भी हमला हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, और बिल्डिंग को काफी नुकसान हमले से पहुंचा है। तो आप समझिए कि अलग अलग जगहों पर अटैक हो रहा है। डायमंड एक्सचेंज की बात कर लें या हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, उन पर लगातार अटैक किया गया। चलिए जरा आपको दिखाते हैं अस्पताल, सोरोक अस्पताल, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 1000 बेड से ज्यादा का अस्पताल था। ये तस्वीर देखिए, ये अस्पताल है जिस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है और आप देखिए कि धुएं का गुब्बार कैसे उठ रहा है। तो आप समझ जाइए कि ये जो फंक्शनल अस्पताल था और शायद इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो अस्पताल अब कैसे यहां पर अटैक किया गया, टारगेट किया गया। अंदर की तस्वीर देख लीजिए, अंदर की तस्वीर देखिए कैसे भगदड़ मच रही है, अफरा तफरी का माहौल है। अचानक ये अटैक होता है, बहुत सारे मरीज, और समझिए अभी जो हालात हैं उसमें घायलों को भी इस अस्पताल में लाया जा रहा था, सोरोका अस्पताल में, लेकिन ये जैसे ही अटैक हुआ तुरंत इवैक्यूएट किया गया है। ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षाकर्मी जो अंदर लोग थे, डॉक्टर थे, नर्सेस थे या पेशेंट थे, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। और कितना नुकसान पहुंचा है ये भी आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये अंदर की तस्वीर है जो बता रही है कि कितना नुकसान पहुंचा है। सोरोका अस्पताल है ये, और इसमें भीषण तबाही मचाई गई अटैक करके, और ये बहुत क्रूशियल था इस समय। तेल अवीव का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। अंदर देख रहे हैं आप, लोग अफरा तफरी में भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का अटैक हुआ, अस्पताल के ऊपर अटैक की किसी को उम्मीद नहीं थी। और ईरान यही कर रहा है, ईरान यही कर रहा है कि उन इलाकों में अटैक कर रहा है जहां सिविलियंस हैं, जहां आम लोग हैं। अस्पताल पर अटैक कर दिया गया है, जिसको लेकर पहले ही इजराइल की तरफ से कह दिया गया है कि ये वॉर क्राइम है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव में ईरान हमले का नया वीडियो सामने आ गया है। अलग अलग ठिकानों पर रॉकेट कैसे गिरे, ये तस्वीरों के जरिए पता चला है तेल अवीव में। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल ताजा तस्वीर है। ये हमले का नया वीडियो है। आज सुबह इजराइल की कितनी मुश्किल रही, इस तस्वीर को अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं। पूरा आसमान धुएं से भरा दिखाई दे रहा है, पूरा आसमान धुएं से भरा दिखाई दे रहा है। और जब देखिए तस्वीर आगे बढ़ रही है, अस्पताल भी इसकी जद में कैसे आया है, वो ये तस्वीर बयां कर रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह की भीषण तबाही यहां मची है। और चलिए जरा आपको बताते हैं कि इजराइल को अब तक कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान की तस्वीर लगातार सामने आती रही है। जरा आपको सोरोका अस्पताल की और तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर दीजिए, ये देखिए, ये अस्पताल के कर्मचारी जो बाहर खड़े हैं और जिस तरह की तबाही हुई है उसे अपने कैमरे में कैद करें। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा कि इजराइल के अंदर इस तरह का अटैक हो सकता है। और अस्पताल, ये इजराइल का कहना है कि वॉर क्राइम है जो ईरान ने किया है अस्पताल को टारगेट करके, क्योंकि यहां पर चोटिल लोगों का इलाज चल रहा था। यहां पर मेडिकल फैसिलिटीज पूरी तरह से एक्टिवेटेड थी, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन वाकई में है, युद्ध के हालातों में इमरजेंसी सिचुएशन है, और ऐसे में अस्पताल फंक्शनल था। इस पर अटैक किया गया है। ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल के अंदर क्या हालात है आप वो तस्वीर में देख रहे हैं। זה לא אמיתי מה קורה פה, הכל שבור, כל סורוקה, כל המיון, אימא לב, מה קורה בסורוקה, טירוף מוחלט, הכל שבור। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल को कितना नुकसान इन हमलों में हुआ है। सबसे पहले आपको बताएं कि 24 मौतें अब तक हो चुकी हैं इजराइल में। 838 लोग घायल हुए हैं इन अटैक्स में, 11 जिनमें से गंभीर घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 18,890 इमारतें तबाह हो गई हैं ईरान के अटैक में, जो 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। 1827 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, आग लग गई है, नुकसान पहुंचा है। अन्य संपत्तियों की बात करें तो 2215 अन्य संपत्तियां यहां पर कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं। और कुल रेस्क्यू 5000 लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू कर यहां से निकाला गया है इस तरह के अटैक्स के बीच। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान ने आज मल्टी वाली मिसाइल दागी है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है, जो अटैक हुआ है इजराइल पर, ईरान ने आज मल्टी वॉरहेड मिसाइल दागी है। मध्य इजराइल में आज
जो इस मिसाइल दागी गई है सुबह ईरान की तरफ से, वो मल्टी वॉरहेड थी, यानी ज्यादा विस्फोटक लेकर ले जाने में सक्षम मिसाइल यहां दागी गई है। भीषण हमले किए गए हैं। मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइलें रखने का दावा पहले ही ईरान कर चुका है और अब उन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल इस अटैक में किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। तो मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल, और जरा आपको दिखाते हैं मजदूर जो वहां पर थे। ये देखिए मिसाइल कैसे दागी जा रही, मजदूरों ने रिकॉर्ड किया। ये सेजल मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया गया, मजदूरों ने वीडियो रिकॉर्ड किया। ये आप लाइन से देखेंगे, जो रोशनी जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रोशनी जैसा आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये मिसाइल लॉन्च की जा रही है और मजदूरों ने, ये सेजल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको और ये सारी मिसाइल्स हेडेड हैं इजराइल की तरफ। ये सुबह की तस्वीर है जो बता रही है कि कैसे मिसाइल्स, मल्टी वॉरहेड वाली विध्वंसक मिसाइल्स दागी गई इजराइल की तरफ। तो ईरान ने सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो हम आपको बता भी रहे हैं। आपको बताएं इस मिसाइल से भारी नुकसान हुआ है, उसको लेकर IRGC ने पहले दावा किया। उन्होंने बताया कि इस मिसाइल का इस्तेमाल हमने इजराइल की तरफ किया है। सेजल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये जानकारी हम आपको दे दें। इजराइल में सेजल मिसाइल से जो सुबह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह की, वो दरअसल सेजल मिसाइल से ही नुकसान पहुंचा है। सेजल मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर, और देखिए अगर हम ईरान से इजराइल की दूरी की बात करें तो 2300 किलोमीटर का लगभग दायरा है। तो आप समझिए कि सेजल मिसाइल की पूरी पहुंच है इजराइल तक 1500 किलो तक के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। वॉरहेड मतलब वो जो विध्वंसक लेकर जाते हैं, विस्फोटक लेकर जाते हैं, तो 1500 किलो विस्फोटक अगर एक मिसाइल ले जा सकती है तो आप उसकी क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं।